तो इस प्रकार की गणित रही है वैज्ञानिकों की, तो इसलिए हर कोई वैज्ञानिक जानता है। आइंस्टाइन मरते वक्त भी यही कह गया कि इस जन्म में तो मैं वैज्ञानिक बन गया, अगले जन्म में संभव हो अगर मेरी कोई इच्छा सुनने वाला बैठा है तो मेरे को संत के यहाँ पैदा करो, मुझे ऐसे माँ बाप देना जो संत हो, ताकि मैं उस मार्ग पर चल सकूं जो असली मुद्दा है जीवन का। इस तरफ इंसान बढ़ने लगता है जब आप दूसरों से मिलने वाली तारीफों से बने हुए हॉबीज को अपना पैशन बनाकर जीवन जी रहे थे। इंसान ये बात समझ जाए, जीवन क्यों मिला है यह आपका अगला सवाल है, ये मैं जानना चाहूंगा, ये आपका अगला सवाल है। और ये जानने के मार्ग पर चलते हुए तो माया तो बिल्कुल ही स्टूपिड दिखने लग जाती है। स्वाभाविक है, हर किसी को एक समय बाद, किसी को आज नहीं तो किसी को कल, बहुत स्टूपिड दिख जाएगी माया, बेसर पैर की दिख जाएगी माया। क्योंकि आज YouTube और इंटरनेट की मदद से हम जान पाए हैं कि जिनके पास जितना धन है वो उतना गरीब है, जितना धन है उतना गरीब है। ओशो एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाते थे कि एक संत अपने स्टूडेंट के साथ जा रहे थे, और वो था तो संत, लेकिन वो कुछ कलियुगी संत था। तो उसे कहीं से भिक्षा में सोने की ईंट मिली थी, और वो सोने की ईंट अपने साथ लेकर चलता रहता था। और संत और उसके स्टूडेंट को, उसके शिष्य को कहीं जाना था, तो उसके शिष्य ने देखा कि ये पोटली में कुछ बांध कर लेकर चल रहा है, सुबह से उठाए हुए बड़ा भारी सा कुछ सामान है और लेकर चले जा रहा है। थक गया संत। तो उसके स्टूडेंट ने पूछा कि आप ऐसे क्या चीज लेकर जा रहे हो जो इतनी कीमती, और चले जा रहे हो, हर वक्त हर 2 मिनट बाद आप घबरा कर खोल कर देख रहे हो, कुछ हुआ तो नहीं है, वो ऐसा राज क्या है? जब वो संत सोए तो अपने शिष्य को बोल दे इस पोटली को खोलना मत, पर यह भी ख्याल रखना कोई चुरा कर ना ले जाए, ये बड़ी कीमती चीज है कुछ इसके अंदर। और उस संत का नींद भी बेचैन हो रखी है, ना नींद आ रही है, ना कुछ हो रहा है, ना शरीर को रिलैक्स कर पा रहा है, हर वक्त खोने के गम घबराहट में वो ये खो जाएगा कुछ। तो जब वो संत सोकर उठता है तो फिर से वो पोटली लेकर आगे चलता है और चलता है, और उसका जो स्टूडेंट था बड़ा मुस्कुरा रहा है, बड़ा हंस रहा है, बड़ा खिलखिला रहा है। और वो अपने स्टूडेंट से पूछता है कि तुम इतना हंसे क्यों जा रहे हो जब से मैं सोकर उठा, जब काफी आगे आ गए? तो बोलता है कि जो आपकी मुसीबत थी वो मैंने फेंक दी। और वो जब अपनी पोटली खोल कर देखता है संत, तो देखता है कि सोने की ईंट तो गायब और उसके अंदर एक ईंट रखी हुई है मिट्टी की। तो उसका स्टूडेंट बोलता है कि जो सारी मुसीबत की जड़ थी अब मैंने आपको हल्का कर दिया, अब आप आजाद हो गए हो। तो संत भी हंसता है और बोलता है ठीक किया तूने, ये मुसीबत लेकर चल रहा था मैं। ग्रेट रिसेट जो आ रहा आएगा, जो उन्होंने अपनी किताबों में लिख चुके स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, उसकी वजह से सबसे ज्यादा खतरा खोने का किसको है? किसी तांत्रिक को, किसी अघोरी को, किसी संत को कुछ क्या खोएगा? कुछ भी नहीं खोएगा। सबसे ज्यादा धन जिसके पास है उसी का खोएगा जो कुछ खोएगा। सबसे ज्यादा दुविधा में वही है। आप कभी सड़क पर देखो मजदूरों को, वो कितने खिलखिलाते हुए दिखते हैं आप लोगों को, बिल्कुल खुश दिखते हैं। आपका जीवन अगर उनको मिल जाए, उनके लिए तो आपका जीवन स्वर्ग से कम थोड़ी है। लेकिन वो नहीं जानते कि इस जीवन में वो आएंगे तो जितना परिश्रम की वजह से उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य चमकदार स्थिति में है ना, वो गड़बड़ होने लग जाएगा। यहां पर लोगों की मुसीबत है कि श्रम नहीं कर पा रहा शरीर, बीमारियों का घर बन पा रहा है। आप कभी गौर करके देखे किसी मजदूर को आपने गंजा ही देखा है क्या? हालांकि हम बोलते हैं कि शरीर का गंजापन शरीर की बीमारियों से अलग है, शरीर की कमजोरियों से अलग है, लेकिन फिर भी आप एक बार नजर दोहराएं, कभी हिंदुस्तान के मजदूरों को देखें, आप देखेंगे उनको कैंसर का इशू नहीं होता, बीपी का इशू नहीं होता, डायबिटीज नहीं होता। दुनिया की इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। कोई मजदूर हार्ट के बीमारी से मरता ही नहीं है। वैज्ञानिक इलाज खोज रहे हैं हार्ट की बीमारी का, डायबिटीज की बीमारी का। उन्हें इलाज नहीं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट खोजना चाहिए कुछ इस प्रकार का कि इंसानों को शारीरिक परिश्रम करने को मिल पाए। वही इलाज है डायबिटीज का। अगर इंसान परिश्रम करेगा तो उसका बीमारियां, तो अधिकतर बीमारियां खत्म। गरीब इसलिए नहीं मरता कभी, गरीब इसलिए मर रहा है कि उसको परवरिश, न्यूट्रिशन उस प्रकार का नहीं मिल पाता। तो गरीब की बीमारियां अलग है। ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक टर्म है, ये बहुत वेल स्टेब्लिश्ड वैज्ञानिक फैक्ट है जो कि कैपिटलिज्म सामने नहीं लाता। एक डिसीज होता है डिसीजेस ऑफ एफ्लुएंस, यानी कि बहुत संपत्ति है,
उस संपत्ति के जो शारीरिक बीमारियां हैं वो संपत्ति के साथ आ रही हैं। डिसीजेस ऑफ रिच, डिसीज ऑफ एफ्लुएंस, तो गरीब नहीं जानता उनके साथ। तो धन, जब आप रिलैक्स हो जाओगे और जीवन के मकसदों को समझने बैठोगे, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, थोड़ा बहुत धन तो चाहिए, बिल्कुल श्वास की तरह बना दिया गया धन को, उस पे हमें विद्रोह नहीं करना उतने धन से, उतना धन का स्वागत करना है। और हिंदुओं में तो देवी है सरस्वती, धन की देवी, हिंदू तो खुद ही बोल रहे हैं, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती हिंदुओं की धन की देवी है दोनों। कृष्ण जी के मूर्तियों के साथ धन सुख और मन सुख, कृष्ण जी के मित्र रहे हैं बचपन के, धन सुख और मन सुख, तो उस धन को नहीं ठुकरा सकते। लेकिन इस धन के साथ भी रहते हुए हम जीवन कैसे जिएं, तो आपका जो जवाब है वो इतना सरल सा गणित है। लेकिन आपको गणित सवाल जवाब सुनने से पहले आपको ये ख्याल रखना है कि सुनने वाला कौन है। क्या वो सुनने वाला ये फैसला करके तो नहीं बैठा हुआ कि इतनी 2 महीने की मेडिटेशन ध्यान की प्रक्रिया अगर मैंने करी है, या फिर चाहे आप पिछले 10 साल से ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी तो मैं जवाब तक नहीं पहुंच सकता। वो सबसे बड़ा खतरा है। जवाब है, जो भी आप जीवन में आगे कदम रखना चाहते हो, उसका जवाब है ध्यान पूर्वक अवेयरनेस के साथ रखें। जो भी कार्य आप ध्यान के साथ कर पाओगे, पहली बात तो आपके शरीर में ऊर्जाएं बढ़ेंगी, आपके शरीर में थकान खत्म हो जाएंगी, आप दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे, स्ट्रेस तो गायब ही हो जाएगा आपका, चाहे फिर रिजल्ट मिले ना मिले। आपको एहसास होगा कि जो रिजल्ट्स भी दे रहे हैं ना, वो भी वो लोग हैं जो खुद ही उसमें उलझे हुए हैं। तो आपके जीवन रिलैक्स हो जाएगा। ध्यान पूर्वक आप जब भी काम करोगे तो उस स्थिति पर आपका शरीर पहुंच पाएगा, जिसको मैं हर बार कहता हूं कि हम लोगों को ज्यादा मेहनती बनना है, ज्यादा हार्ड वर्किंग बनना है। हम सब हार्ड वर्किंग नहीं है। तो आप लोगों को जब तक शरीर की मेहनत ही मेहनत लगेगी, जब तक मस्तिष्क की तर्क की क्षमताएं मेहनत नहीं लग रही है, तब तक लाइफ सॉर्टेड नहीं हो सकती। लाइफ कभी भी धन से सॉर्टेड नहीं होगी, लाइफ सॉर्टेड होगी ध्यान से। और ध्यान से भी कैसे? पहले परिश्रम करके। और परिश्रम किस प्रकार का? सवाल जवाब करके, लगातार घंटों घंटों सवाल जवाब करो अपने से, महीनों महीनों लग जाओ सवाल जवाब में। ऑफिस का काम एक तरफ चलता रहेगा, क्योंकि ऑफिस का काम मैकेनिकल है, ऑफिस के काम में कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगता। सवाल जवाब करो कि अगर मैं ऐसा होगा तो क्या हो, ऐसा होगा तो क्या हो, ऐसा कर लिया तो क्या हो। ये सवाल जवाब करते करते, और रुकना नहीं है। परिश्रम, यही परिश्रम है असली। जो गौतम बुद्ध, हमें तो लगता है ना आंख बंद करके ध्यान करने बैठ गए, वो क्या कर रहे थे? वो ऐसा तो मेहनत नहीं कर रहे थे। लोग तो उन्हें आलसी भी कहते थे कि एक जगह बैठा रहता है, भीख मांगता है हमसे। वो उस जीवन को सॉर्टेड कर रहे थे। आप अपने पे अंदर उतरे, अपने ध्यान में उतरे, सवालों को उठाएं कि इतना धन तो मैं रख लूं, लेकिन धन मुझे काबू ना कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो भी कार्य करोगे ना, आप जब चाहे अपना नया इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। इतना सरल है ये। आप पूछ रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट मुझे कैसे पता चले? पता क्यों चलना है? होता ही नहीं है कुछ इंसान का इंटरेस्ट। इंसान तो नग्न पैदा हुआ है। पैदाइशी आप ये थोड़ी सोच के आते हो कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, या आप ये थोड़ी सोच के आते हो कि मुझे काले रंग के कपड़े ही पहनने, जस्टिन बीबर की तरह, मुझे सफेद रंग के नहीं पहनने। इंटरेस्ट तो समाज की देखा देखी, चीटिंग कर करके हम अपने तर्कों से बना रहे हैं। आप जब चाहे नए इंटरेस्ट बना सकते हो। 15-15 दिन में लोगों के नए भगवान बदल जाते हैं। इंटरेस्ट तो बहुत छोटी चीज है। मेरी आंखों के देखे कितने लोगों ने धर्म बदल दिए, और ऐसा नहीं कि परमानेंटली बदले, हर कुछ महीनों में धर्म बदलते हैं। हमारे फैमिली में भी कितने सारे लोग होते हैं जो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाते हैं और गुरुवार और शुक्रवार के दिन कभी वहां जाते हैं, मुस्लिम्स के उस पे जाते हैं, पीर बाबा के पास जाते हैं। कितने सारे लोग हैं तो धर्म बदलते। इंटरेस्ट तो आप जब चाहे बना दो। नेक्स्ट आप ये करो, इंटरेस्ट के दुनिया से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जगह आप ऐसा करो, लिखो कि मैं ऐसा जीवन चाहता हूं। क्योंकि जो इंटरेस्ट है ना दुनिया में बने हुए, वो गड़बड़ है। गड़बड़ इंटरेस्ट इन द सेंस वो इस प्रकार के हैं जो चीजें मौजूद ही नहीं है। हम बोलते हैं हम कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। क्या होता है कंप्यूटर इंजीनियर? एब्स्ट्रैक्ट शब्द है, कुछ नहीं होता कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर का अर्थ होता है प्लास्टिक के बटन दबाना। कार्ल मार्क्स बोलता है कि लोग इस सदी में अपने इंटरेस्ट नहीं खोज पाएंगे। लोग इस सदी में, कार्ल मार्क्स बोलता है, अपने इंटरेस्ट नहीं खोज पाएंगे और हमेशा अपने काम से दुखी रहेंगे, कुछ भी कर लें।
तो कार्ल मार्क्स से पूछा गया, क्यों भाई ऐसा, क्या 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 गलती हो गई? तो बोलता है कि वर्क और रिजल्ट्स डिफरेंट हो चुके इंसानों के। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए नहीं बने थे कि प्लास्टिक के बटन दबाने, आप कुछ क्रिएट करने के लिए बने थे। जो जॉब में कंपार्टमेंटलाइजेशन हो चुका है, जिसे मैकडोनल्डाइजेशन हो चुका है, एक इंसान को कार बनानी है जो ऑटोमोटिव डिजाइन इंजीनियर बनना चाहता था, जिसने बचपन में मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ी, तो अब उसे गाड़ी बनाकर कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। अब उसे क्या मिल रहा है? उसे बस गाड़ी पे पेंट करवाना है या फिर गाड़ी के टायर करने हैं, और वो बना क्या था? मैकेनिकल इंजीनियर। देखिए अब कार्ल मार्क्स का मस्तिष्क कितना सटीक उसने विश्लेषण किया। बनाना तो आप गाड़ी चाहते थे ना मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद, या एरोप्लेन बनाना चाहते थे, लेकिन उस प्रकार की जॉब मौजूद नहीं होती है कभी भी। ये कारण है कैपिटलिज्म में लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, ये कार्ल मार्क्स कहता था। इसलिए हम कभी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। वर्क आप कंप्लीट नहीं करते, आप अधूरा छोड़ देते हो। लोग मूवी के फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको एक रोल दे दिया जाता है कि तुम्हें डायरेक्टर बनना है, तुम्हें स्क्रिप्ट राइटर बनना है, तुम्हें क्रिटिक बनना है, और वो बनना सब कुछ चाहते होते। तो इस प्रकार के कार्य मौजूद नहीं थे, वो इमेजिनरी होते हैं। ये कार्ल मार्क्स कहते हुए आया है। आप अपने जीवन के मकसदों को लिखें कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं कि मैं सोकर उठूं तो मेरे आसपास मेरे माता पिता हो, मेरे बच्चे, मेरे बैंक अकाउंट में इतना इतना धन हो कि मुझे दिक्कत ना हो जीवन जीने में। मेरा मन करे तो उसके बाद मैं जिम जाऊं, कसरत करने, शरीर का ध्यान देने, या योग करूं, या जो भी करूं, जब तक शरीर मिला है उस शरीर की ईश्वर की तरह पूजा करूं, कम से कम 1 घंटा करूं। और उसके बाद मेरा मन हो तो मैं किताब पढ़ूं, और उसके बाद मेरा मन हो तो मैं खाना बनाऊं। लिखो बेझिझक, अपने इंटरेस्ट उल्टे से मत सोचो, सीधे से सोचो, अपनी तरफ से सोचो। जो आप खोज रहे हो, आप दुनिया में इंटरेस्ट खोज रहे हो अपने। अरे दुनिया हर अमीरों की ओपिनियन से ज्यादा कुछ नहीं है। जो अमीर सक्सेसफुल कुछ लोग हुए हैं उनकी ओपिनियन से दुनिया, और कुछ नहीं है। बिल गेट्स को लगा वैक्सीन लगानी चाहिए, तो लगेगी आप लोगों को वैक्सीन। डिस्कशन अलाउड नहीं होती दुनिया में, ओपिनियंस अमीरों की ही से ही दुनिया चलती। बाहर इंटरेस्ट मत खोजो, अपने जीवन लिखो कि मेरे को किताब पढ़ने में मजा आता है, लिख दिया। उसके बाद सोचने बैठो कि क्या ऐसा काम हो सकते हैं जो इस किताब पढ़ने के कार्य को मोनेटाइज कर दें, यानी इसी कार्य से धन कमा सकूं। बस फिर आपका नेक्स्ट टास्क होगा अपने कार्यों को, अपने स्वाद को मोनेटाइजेशन करना। और ये भी रखें याद कि कार्य आपको अपनी जॉब्स खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। अधिकतर लोग अपनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों की बनाए हुए ढांचे पर जीते जाएंगे, तो कैसे चल पाएगा? हम कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो अपने कपड़े खुद ही सिवाने पड़ते हैं हमें, हम दूसरों के कपड़े फिट नहीं आते। तो यहां तो मस्तिष्क जीवन के सवाल है। आपके मतलब की जॉब आप क्रिएट कर जाओगे। जॉब का अर्थ होना चाहिए मेरे स्वादों से मैं पैसा कमा सकूं, ये क्षमता मैं विकसित कर लूं। उसके बाद आपका मन करता है कि मुझे घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ, बेझिझक होकर लिखें। दुनिया में इतने प्रकार के कार्य करे गए, आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि मेट्रो स्टेशंस और ये रेलवे ट्रैक जो दुनिया पर हमारे लिए रेलवेज बनी है इंसानों के लिए, वो कितना काल्पनिक लगती होगी किसी इंसान को जिसने ख्वाब देखा होगा। रेलवे क्या चीज है कि पूरी दुनिया में मैं लोहे की पट्टियां बिछा दूंगा जमीन पे और उस पे लोहे के टायर चलवाऊंगा। कितना काल्पनिक लगता है। अगर आप सोचने बैठेंगे तो लोग नहीं सोच पाएंगे कि रेलवे बन कैसे पाई है। कितना काल्पनिक है। ये कपड़े जो आप लोगों ने 100-100 रुपए के टी शर्ट्स पहनते हैं, आज मार्केट में मिल जाती है। कितना कठिन कार्य था, कितना सरल क्रिएट हुआ है। आप कभी कल्पना करके देखिए कि एक कपड़ा टी शर्ट बनाने में कितनी मेहनत है। कहां से शुरू होता है, बीज बोया, कॉटन का पेड़ निकला, उससे रुई निकाली, यान में बदला, धागा बनाया, फिर सिया, फिर कपड़े कटिंग करके कपड़ा बनाया, फिर जाकर आप पे ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर आप पे पैकिंग होके बाद आप पे पहुंचा, और सिर्फ आपको 100 रुपए में टी शर्ट मिल जाती है। दुनिया में आपको अपने स्वाद के अनुसार अपने को मोनेटाइज करके उसको मार्केट में उतारना पड़ेगा। अगर आप अपने कार्य पर, अपने स्वाद पर 7-8 घंटे लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने स्वाद का, अपने हिसाब का जीवन जिएंगे तो ये स्थितियां नहीं है, ये आलस्य संभव नहीं है। फिर 2 ही स्थितियां संभव है कि थक लग गई, थकान हो गई, तो चलो आराम कर लेता हूं, सो जाता हूं।
अब सोकर उठे, माइंड फ्रेश है, तो आप सीधे काम पर ही करोगे, वो काम नहीं होता फिर आपका, फिर वो काम भी नहीं होगा। तो यहां आपको ध्यान देना है अपने स्वादों को लिखकर उसे मोनेटाइज करना। पिछली क्लास में भी हमने बोला था कि अगर किसी को घूमने का शौक है, ऐसा लिखे घूमना चाहता हूं मैं अगले 6 साल तक, ऐसे नहीं लिखे कि मैं ट्रैवलर बनना चाहता हूं। क्या होता है ट्रैवलर? तो बंजारे लोग भी ट्रैवलर होते हैं। क्या आप सड़कों के किनारों में, नालों के किनारों में सोना चाहते हो बंजारों की तरह? नहीं, लिखो कि मैं ट्रैवलर बनना चाहता हूं। अगर आपका ये शौक है, अगर आपका जो शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, मूवीज देखने का शौक है, हालांकि ये माया की चीजें हैं सारी, लेकिन अगर आपका मूवीज देखने का शौक है तो देखो मूवी भर भर के। बस जवाब है अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ देखो। आप क्रिटिक बन सकते हो, आप यूट्यूब में अपने मूवीज का रिव्यू दे सकते हो। अब तो यूट्यूब आ चुका है, धन की कोई इशू आज की तारीख में होना नहीं चाहिए। यूट्यूब में 2-4 चीजें सीखकर आप उसको यूट्यूब पर डालो, जो आपका जीवन का स्वाद है, किताबें लिखो। तो इस प्रकार से हम जीवन जिएंगे तो हमें यह सवाल नहीं आएगा कि हम अपने इंटरेस्ट्स कैसे खोजें। और ये हर किसी के साथ है। वो तो हम बड़े होकर हम अपने इंटरेस्ट्स को अपने बच्चों के वजह से भूल जाते हैं, क्योंकि अब तो बच्चों का जीवन शुरू हो चुका है। अगर यहां तक मैं ऐसी चीज भी बोल रहा हूं कि किसी को कामुकता ही भर रखी है जीवन में और स्त्रियों से मन ही नहीं भरता, तो आप उसको भी अपना जॉब बना सकते हो। आप इंटरव्यू ले सकते हो स्त्रियों को बुला बुला के, फेमिनिस्ट बन जाओ झूठे झूठे। हर प्रकार के मोनेटाइजेशन उपलब्ध है दुनिया में, बस आपको ढांचों से मत सोचो। कुछ बनना चाहता था इंसान और ढांचों से कुछ बन गया। कुछ का कुछ हो जाता है दुनिया में, क्योंकि एट द एंड, अंत में इंटरेस्ट तो बस वही है कि जिससे आपको आपके अहम को सुविधाएं मिल पाए, आपके शरीर को सुविधाएं मिल पाए, धन मिल पाए, वही इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा कार्य मिल जाए कि दिन में 2 घंटे आपको रोज करना है और बदले में आपको 100 करोड़ रुपए रोज के मिल रहे हैं, वो आपका अपने आप ही इंटरेस्ट बन जाएगा, अपना आप ही इंटरेस्ट बन जाएगा। हमें बस 2 जीवन के नियम में उतरे। आखिर में आप ये बात समझें, 2 जीवन के नियम, जिससे आगे के नियम अपने आप खुल जाते हैं। जो माया के नियम है वो अपने आप खुल जाएंगे, आपकी आंखों के आगे आ जाएंगे। हम कई बार डिस्कस करते हैं माया के नियमों, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस करा था कि किताब लिखी हुई इंसान को ज्यादा धन कमाने के अवसर मिलते हैं, डिग्री वाले इंसान को ज्यादा, डॉक्टर और लॉयर और इस प्रकार की डिग्री हो, डॉक्टर यानी कि पीएचडी करी जा सकती है डॉक्टर, उस इंसान को ज्यादा धन कमाने के अवसर मिलते हैं। तो ये कुछ नियम होते हैं। अब ये नियम अपने आप ही आपकी आंखों के आगे खुल जाएंगे। जो इंसान टेड टॉक्स पे चले जाता है उसको ज्यादा अवसर मिलते हैं धन कमाने के। तो ये नियम एक के बाद एक आपके अंदर अपने आप खुलने लगेंगे। बस 2 चीजों पर आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है, सचेत रहना, अवेयर रहना कि मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं। कहीं मैं अपने से तो नहीं झूठ बोले जा रहा हूं, कहीं मैं अपने को तो झूठा नहीं साहब, अपने से ही झूठ बोल रहा हूं। और दूसरा नियम, परिश्रम करना, आलस्य नहीं करना। आलस बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हम सोचने बैठ जाएंगे और आलस के कारण हम सो ही जाते हैं लोग। आप कभी लोगों को देखें, वो सोचने का कार्य कर रहे होते हैं, प्लानिंग बना रहे हो तो सो जाते हैं, ध्यान कर रहे हो तो सो जाते हैं। ध्यान और प्लानिंग फिलहाल अब सेम चीज रखें। ध्यान और प्लानिंग फिलहाल एक ही चीज मानकर चलें। वो अपना आप समय आएगा जब अपने आप आपके द्वार ऐसे खुल जाएंगे, अपने आप ऐसे जीवन के द्वार खुल जाएंगे कि आप धन के साथ साथ अपने माता पिता के समय के साथ साथ अपने जीवन से जी सके। आते हैं हरमनप्रीत जी आपका। अब हमारे माता जी की दुविधा भी है। अब हमारे माता पिता तो ये भी कह सकते थे कि मैं अपने उससे भाग गया कि तूने तो शादी नहीं करी, तेरे तो बच्चा नहीं हुआ, हमने तो कितने सपने सजोए थे कि अपने पोते को खिलाएंगे, बोलते हैं हमारे माता पिता। लेकिन वो देखते देखते खुद ही समझ जाता है इंसान, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, ये इस प्रकार का नहीं है कि शादी करेगा। तो सामने वाले अपने आप समझ जाएंगे जब आप अपने में डूब जाते हो। अपने में डूब जाओ बस। आप जब खुद में डूब जाओगे तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होगी। वो आपके रंग में रंग जाएंगे, आपके माता पिता। आपका स्वाद आया कि मुझे पुस्तक पढ़कर रिव्यू लिखने का स्वाद है। आपके पैशन को देखकर दुनिया इस प्रकार से बदलती है, वो आगे की स्थितियों में आप समझोगे, आगे की स्थितियों में आप अचंभे में रह जाओगे। आप ये जानते हैं कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी फुटबॉल खेलने आता है
या जब हम भी जब कभी फुटबॉल खेलने जाते थे तो छोटे बच्चे हम लोगों को बड़ा अच्छा मानते थे कि भैया खेलने आए हैं, भैया खेलेंगे हमारे साथ फुटबॉल। तो वो माहौल ऐसा बन जाता होता है जब भी आप किसी कार्य में डूब रखे हैं कि पूरी एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट बोल रहा हूं, वो पूरा आपके हिसाब से बदल जाता है और लोग घबरा घबरा कर अपने आप ही फुटबॉल छोड़ दिया करते हैं। वो खुद उनका जो गेम खेलने का तरीका वही गड़बड़ा जाता है। मस्तिष्क की दुनिया से हम सब कनेक्टेड होते हैं। अगर आप अपने पैशन में डूब जाओगे, अगर उदाहरण के लिए आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आपके घर वालों का भी वो शौक बन जाएगा। किसी को शादी नहीं करनी मान लीजिए, आपके घर वाले भी उसी स्वाद में आ जाएंगे कि सही बात है, शादी क्यों करनी है। हम सब इस विधियों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली होते हुए देख पाओगे आप एक समय के बाद कि जब मेरी ओपिनियन नहीं थी, जब मेरे इंटरेस्ट खुद नहीं थे कुछ भी, तो घर वालों की भी असलियत में कोई इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है किसी की भी। सब कुछ बदला जा सकता है। जो हम बोल रहे हैं कि घर वालों के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है, सब कुछ बदला जा सकता है। आप अपने में डूब जाओ, बस एक बार अपने में डूब जाओ, तो आपके घर वाले ही सबसे पहले आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे जो तेरा स्वाद है, पता नहीं क्या कुदरत का काया हुई, क्या काया पलट हुई कि हमारे भी वही स्वाद बन गए। जो तू कार्य बोलता था और हम बोलते थे नहीं नहीं ये क्या काम कर रहा है तू, वही भी हमारे स्वाद बन रही है। हुआ क्या है, कुछ इस प्रकार की स्थितियां होने लग जाएंगी। आप अपने चारों के वातावरण बदलने लग जाओ। तो अपने जीवन जैसा आप चाहते हैं बेझिझक होकर लिखें। ये मत सोचे कि इंटरेस्ट क्या होता है, टास्क उस प्रकार की है कि नहीं। दूसरी तरफ उस पर बुद्धि लगाएं कि इसको मोनेटाइज कैसे बनाया जा सकता है। यूट्यूब के जरिए मोनेटाइज किया जा सकता है, बुक्स लिखकर मोनेटाइज किया जा सकता है, टेड टॉक्स पर आए, प्रोडक्ट्स बनाकर मोनेटाइज किया जा सकता है। कोई एजुकेशन है, आप कुछ बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, उसके प्रोडक्ट बनाकर मोनेटाइज किया जा सकता है। अनंत प्रकार की बस बुद्धि वहां लगानी है। अपने कंफर्ट जोन समझें, अपने कंफर्ट को मोनेटाइज करना है, लेकिन आलस्य में नहीं आना जीवन भर। आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान के ध्यान का। तो ये कुछ बातें थी। और हरमन जी का भी सवाल है। हरमन जी आप अपना सवाल रख सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ जी हरमन जी आप अपना सवाल रख सकते हैं। ठीक है तो बोला अचानक से हो गया। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरेस्ट्स हम अपने जीवन के कैसे देख सकें। उसके बारे में आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि दुनिया में हमें नहीं खोजने, अपने इंटरेस्ट लिख लें, चाहे उस प्रकार की जॉब मौजूद नहीं हो, चाहे आपका मन ये करे कि उड़ते हुए पक्षियों पे झंडे लगाने हैं, मैंने चूहों के गलों में धागे बांधकर उन्हें मॉर्निंग वॉक पे ले जाना है, कुछ भी लिखे तो सही और हार्ड वर्क करने उतरे। ठीक है, तो हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं इसके बाद।